यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स है या ये वायरस है? ऐसा वायरस, इसको अगर आप देख लें तो आपके दिमाग में घुस गया तो आपके आईक्यू का क्या होगा। पाकिस्तान ने तो कहा था धुरंधर के जवाब में लियाली और पाकिस्तान की रियलिटी दिखाते हुए हम एक काउंटर मूवी बनाएंगे। चलो, उन्होंने तो बनाई नहीं, बट यश राज मूवीज ने बना दी अल्फा। इस मूवी के पीछे इतना पीआर हुआ, पहली बारी सारा बॉलीवुड जुड़ा हुआ था। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आप जो जो नाम लें, सबने कहा इसको तो प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि क्या धुरंधर ने पूरा एक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक जॉनरा चेंज कर दिया है, एक अमन की आशा। पाकिस्तान में प्यारे लोग रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ अच्छे अफसर भारत की मदद करते हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हुए कुछ लोग हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे भारत सुरक्षित रह पा रहा है। और पाकिस्तान के ही आईएसआई एजेंट या पाकिस्तान के आर्मी के एजेंट भारत के एजेंट के साथ मिलकर रोमांस नहीं करते, पूल साइड पे नहीं जाते, पर वो मदद करते हैं। तो वो पूरा, मैंने उस समय भी कहा था, एक जॉनरा रिस्क पे था। उस जॉनरा का क्या हुआ इस मूवी में आप देखिए। नेहा धूपिया ने कहा था ओनली शाहरुख खान एंड सेक्स सेल्स। शाहरुख खान ने तो सेल करना बंद कर दिया, पर जो सेक्स सेल वाला पार्ट है उसके लिए क्या क्या बिकनियां पहना के मूवी बनाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्यों था ये बिकनी वाला? तो आप देखिए, ना हो बिकनी सीन तो कैसे पॉसिबल है? जाए हो पठान, जाए हो अल्फा, बिना बिकनी सीन के कैसे हो सकता है? अच्छा, अब ये भूल जाते हैं जो जनता कह रही है कि वो जमाने गए जब लोगों को मूवी हॉल जाना पड़ता था ओल्ड बॉलीवुड के स्टाइल के समय पे, जहां पे जिनको शौक था कि अरे भैया अगर आपको बिकनी शॉट देखना है या 60 साल के बूढ़े के अब किस तरह बने हैं, वीएफएक्स से बने हैं, सिक्स पैक बने हैं, वो जाके देखना है तो सिनेमा होता था। अब तो इंस्टाग्राम का जमाना है जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मर्जी कपड़े पहने हो ना पहने हो, बिकनी पहनी हो ना पहनी हो, जिस जिस तरह की इमेज देखनी है आपको दिख सकती है। मैं तो इंस्टाग्राम की बात करूंगा, वैसे तो लोग जानते हैं किस किस तरह की साइट है। तो वो जो यूनिकनेस थी कि अरे अब पर्दे पे ही जाके आपको सेंसुअल या सेक्स और शाहरुख खान सेल्स, तो भैया सेक्स तो हो गया कॉमन, वो चीजें बची ही नहीं, इमेजेस बची ही नहीं जिसके लिए कोई 500, 1000, 2000 रुपया खर्च के पॉपकॉर्न खरीद के मूवी देखने जाए। आप लोगों को चाहिए रियलिस्टिक। हाँ, जो मूवी में जरूरत है रोमांस की, रोमांटिक मूवी बना रहे हो आप, जो मर्जी तरह की दिखाइए। आप मूवी बना रहे हो स्पाई की और उस तरह के कपड़े डाल रहे हो, क्यों भैया? कोई हनी ट्रैप का ऑपरेशन चल रहा है? कोई इस तरह खुफिया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फाइल लीक करने के लिए किसी जनरल को आप ऐसे फंसाने का ऑपरेशन चल रहा है? आप तो सोल्जर वॉरियर हो, सीक्रेट फोर्स के सीक्रेट फोर्स, ऐसा जो टीजर में ही ए लिखा हुआ था अल्फा। मूवीज क्या बनती थी भैया? मूवीज ये बनती थी, आप देखिए कोई भी अच्छी ग्रिटी मूवी, कि अगर किसी का नेचुरल टैटू भी है ना तो उसको आंख से जला देते थे, उसके ऊपर इंजरी कर देते थे कि भैया लगे कि वॉरियर है, इंजरी। और अगर उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन का मार्क है, जिस तरह धुरंधर में सजेस्ट किया गया था कि क्या जिस तरह होना चाहिए बॉडी, इवन प्राइवेट पार्ट्स, वो किया गया था रणवीर सिंह के साथ, ताकि पकड़ा ना जाए। नहीं तो सवाल तो उठेगा ही ना। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से बॉडी पार्ट्स को ट्रीट किया जा सकता है, प्राइवेट पार्ट्स को ट्रीट किया जा सकता है, बहुत सारी डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग की इसलिए बात होती है। यहाँ पे क्या पीक डिटेलिंग है? यहाँ पे तो सीधे ठोक के लगा दो भैया अल्फा है, कि अगर कोई देख ले, वैसे तो आप कपड़े ऐसे पहनेंगे, तो अगर किसी ने देख लिया तो सीक्रेट प्रोजेक्ट का क्या होगा रे? कैसे जाएगा सीक्रेट प्रोजेक्ट? अब लोगों के भी स्पाइज हैं। अच्छा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह एक पूरा चेंज आया था धुरंधर से, उसलिए बार बार मूवी डिले हुई। मूवी डिले होके ऐसी मूवी, कुछ रिव्यूज पे आता हूं, फिर लोगों के रिस्पॉन्स पे आऊंगा कि क्या क्या मजेदार रोस्टिंग चल रही है। समय रैना के शो पे जाके आपने एक नई ऑडियंस को पकड़ने की कोशिश की थी, आपने चाहा था कि एक वायरलिटी आ जाए। वहां पे जिस तरह के मजाक हुए, मुझे लगता है वही मैक्सिमम व्यूज हैं इसके। क्योंकि वायरलिटी की बात करें तो तरन आदर्श, जो तो जाने जाते हैं हर मूवी को अच्छे रिव्यू देने के लिए, वो भी मजबूर हो गए 1.5 रेटिंग देने के लिए, कहने के लिए दैट इट इज अ वीक मूवी। तो पढ़ लेते हैं वीक और 1.5। वीकेस्ट फिल्म इन यशराज स्पाई यूनिवर्स। अब कुछ तो तारीफ करनी पड़ी 1.5 के लिए। ब्रिलियंट एक्शन, सेट पीसेस, स्टनिंग विजुअल। मैं यही बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम की रील बना बना के इतनी आदत पड़ गई है कि इंस्टाग्राम के जो ट्रैवल ब्लॉगर्स करते हैं, या कोई भी जाता है अच्छी जगह पे प्राइवेट वेकेशन में भी, तो आप 2-3 फोटो में डाल देते हैं अच्छी वेकेशन की, क्योंकि
आपका शेयर करने का मन करता है। इतनी ब्यूटी अगर आप देखते हैं तो क्या इंस्टाग्राम रील बनानी है या मूवी बनानी है? राइटिंग क्या है? राइटिंग डजंट कंसेंट। मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे तक कंफ्यूज्ड अपॉर्चुनिटी है। अब उस तरह की जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है वो तो आप दिखा ही नहीं सकते कि धुरंधर आ चुकी है, कि पठान है या टाइगर है या टाइगर जिंदा है, वो तो आप दिखा ही नहीं सकते। तो क्या करो? फिर ये आ जाता है और वो खुद ही तरण आदर्श भी धुरंधर से कंपेयर करते हैं। अब लोग कह रहे हैं क्यों धुरंधर से कंपेयर हो रहा है? मैं इसका सिंपल सा आपको जवाब देता हूं। धुरंधर से इसलिए कंपेयर हो रहा है भैया क्योंकि वो उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। कोई भी मूवी अगर बेंचमार्क सेट कर दे तो हर मूवी उसी से कंपेयर की जाती है। कोई मूवी अगर एक इंडस्ट्री को नई दिशा में डाले तो और लोगों को इतनी पसंद आए तो वो एक क्लासिक बन जाती है। लोग हर मूवी को क्लासिक मूवी से कंपेयर करते हैं। अब या तो आप उस क्लासिक मूवी के पैटर्न में जाए या अपना कोई डिफरेंट ब्रिलियंट पैटर्न दिखाएं जो आपकी ऑथेंटिसिटी है। आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आपकी ऑथेंटिसिटी ये है कि कोई अल्फा रख के और कोई वही बिछड़ा भाई बहन प्यार मोहब्बत अमन की आशा ही दिखाएं तो लोगों का फिर ये रिस्पॉन्स तो आना ही है। अल्फा तरण आदर्श कहते हैं फॉलोज द सिमिलर वायरफ टेम्पलेट ऑफ ग्लॉस ग्लैमर हाई ऑक्टेन एक्शन, जिसको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाता है। बट जो पेट्रियोटिक इमोशन है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, वो लार्जली मिसिंग है डिस्पाइट द पाकिस्तान एंगल। पेट्रियोटिक एंगल कहां से लाओगे जब दिखानी अमन की आशा है? दीपिका कटरीना कैफ की मूवीज याद है आपको? जब दिखाना वो है, या मैं हूं ना, चलो छोड़ो इनसे आगे बढ़ के, जब मैं हूं ना आई थी, जहां पे दिखाना यही है इंडियन आर्मी का मेजर ही परेशान है, इतना गुस्से में है कि वो टेररिस्ट बन जाता है। तो भैया जब टेररिस्ट आपको भारत के अंदर से ही दिखाना है तो पेट्रियोटिज्म का फ्लेवर कहां से लाना है? कैसे लाओगे? पर जख्म बड़ा हुआ उस धुरंधर के बाद, इतनी डिले करने के बाद, इतनी मैसिव प्रमोशन करने के बाद लोग बोल रहे हैं कि पहला दिन कहा जा रहा है 5 या 10 करोड़ कमाएगी। इतने बड़े बजट पे इससे बड़ी फ्लॉप नहीं होती। अच्छा, उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं क्या कुछ उसके अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो रही हैं? अब मुझे नहीं पता, ये तो एक फिट पैटर्न है। कॉर्पोरेट बुकिंग कर करके कौन सी मूवी हिट की गई है पिछले कुछ दिनों में, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। और कॉर्पोरेट बुकिंग के कई एंगल्स हैं। एक एंगल ये है उनका पैसा बर्न करें, जब मूवी में इतना लगा सकते हैं तो इसमें लगा लें। दूसरा पैसा एंगल ये है कि लोगों को भ्रमित फोमो क्रिएट करें कि अरे मूवी इतनी हिट हो रही है आके देख लो। तीसरा ये है कि इसके अंदर हमेशा जो मर्की, बहुत क्लियर फाइनेंसेस नहीं रहे हैं बॉलीवुड के, उसका एंगल है। पर वो तो सब जांच एजेंसियों का काम है, अगर एंगल है नहीं है। मेरा तो ये मानना है करते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग, करने दो, क्या ही फर्क पड़ता है? पैसा है, हॉल भर सकता है तो भर जाएगा, क्या गलत है? फिर अब लोग एक नई चीज शुरू कर देंगे, हैरान हो तो ना। आलिया भट्ट मूवी हो रही थी, अब मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा शिव रवेल मूवी हो जाए, डायरेक्टर के ऊपर नाम चला जाए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ विक्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं, डिफीट पे तो हमेशा कोई ना कोई बेचारा बली का बकरा मिल जाता है जिसके करियर को धक्का लग जाता है, वो धक्का वो झेल लेता है। वैसे लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई कुछ कास्टिंग तो करो। आलिया भट्ट, कुछ लोग कहते हैं इस जनरेशन की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, कुछ लोग कहते हैं एक टाइप के रोल्स में अच्छी एक्ट्रेस है, जब पूरा सोशल मीडिया पे एक्सपोजर नहीं होता था चीजों का, जब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंट्रोल टाइप की मूवी बना सकते थे। इस हाइट की, इस स्टेचर की आप फाइटर दिखा रहे हैं और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े फाइट सीन्स में एक्टिंग को पतला आदमी भी कर सकता है, दुबला आदमी भी कर सकता है, अगर एक्टिंग में वो इंटेंसिटी हो, स्माइल्स और लाफ्स के साथ आप किसी को मार देंगे, ये इंटेंसिटी वाली अगर एक्टिंग है तो लोग तो सवाल उठाएंगे। फिर उसके बाद ऋतिक रोशन आ जाते हैं बचाने के लिए, टीजर में ही आए हैं, मैंने एक भी स्पॉइलर नहीं दिया, जबकि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे भरे हुए हैं स्पॉइलर, सबने ही बता दिया क्या है पाकिस्तान एंगल, कौन क्या रोल प्ले करता है, कौन क्या ट्विस्ट मारता है। मैं नहीं कर रहा, आपको जिसको अभी भी पैसे खर्च के जाना है मेरी तरफ से वो जरूर खर्च के जाके देखे, बहुत अच्छी बात है। पैसे अगर थिएटर में जाएंगे इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा ही बनेंगे, आप जरूर जाइए, जरूर जाइए, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, मेरी ऐसी बिल्कुल मंशा नहीं, इसलिए मैं दे भी नहीं रहा, जबकि सोशल मीडिया पर सब कुछ आ चुका है। ऋतिक रोशन का कैमियो को खुद ही दिखा दिया। कुछ ट्रेड के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये क्या जमाना आ गया है कि टीजर ट्रेलर में ही आधी मूवी की स्टोरी बता दो। वो ये जमाना आ गया है कि कुछ तो लोगों को एंगल पसंद आ जाए, किसी रीजन से तो आ जाए, वैसी स्टोरी कुछ नहीं है। स्टोरी अगर ग्रिप वाली हो, सस्पेंस हो, ट्विस्ट हो, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा,
कितनी देर वो सवाल रहा। अगर मूवी में, राइटिंग में, स्क्रिप्ट में जान हो तो छुपाओगे। जब स्क्रिप्ट में कुछ जान ही नहीं है तो फिर आ जाए बात, उससे फर्क क्या पड़ता है। अच्छा इससे रुकिए, इससे आगे एक सवाल आ रहा है, अब रीबूट करने को कह रहे हैं। इसके बाद एक मैंने देखा एक और रिव्यू, सब मिस्टर रोहित जायसवाल का, वो कह रहे हैं, उनके 2-3 रिव्यूज हैं, 1-2 में स्पॉयलर्स हैं, मैं वो नहीं डाल रहा, जिसमें वो कहते हैं सेंसेशनल मूवी है अल्फा, ये सेंसेशन बना देगी आपके माइंड के अंदर टू लीव द ऑडिटोरियम, एज द एंटायर स्टोरी, प्लॉट, नरेशन, ट्विस्ट, टर्न प्रेडिक्टेबल है, आउटडेटेड है, बोरिंग है। आलिया लुक्स गॉर्जियस, मैंने बोला इंस्टाग्राम रील्स है, आलिया लुक्स गॉर्जियस, शर्वरी लुक्स हॉट, दैट इज देयर इज नथिंग एल्स टू रिमेंबर, स्पेशल कैमियो बिग वेस्ट, time has come for the makers to hold their spy universe for years, will be the biggest disaster। अच्छा कुछ लोग तो कह रहे हैं कि स्पाई यूनिवर्स का वर्ड आपने क्या यूएस के अंदर कुछ जो पूरी कॉमिक बुक्स थी, स्टोरीज थी, ये पूरा वहां पे अगर जेम्स बॉन्ड है तो उसकी एक मूवी की सीरीज थी, वो सीरीज चलती थी, या जो ये वर्सेस बनाए जाते थे आयरन मैन से लेके वो पूरा पूरा जो फिर आप सारे स्टार्स को एक साथ जोड़ देते थे, फिर एक तरफ आपकी जो पूरी एक्समैन का यूनिवर्स चल रहा है, वो स्टोरीज में जुड़ाव से जुड़ाव था। यहाँ पे क्या जुड़ाव होता है भाई? स्पेशल अपीयरेंस, कैमियो, क्या ये जुड़ाव है? पर लोगों का ये सवाल बिल्कुल 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 सही है कि आप इस तरह के अगर जुड़ाव को एक स्टोरी बोलेंगे तो भैया फिर तो लोग यही बोलेंगे कि बस कर दे भाई, अब तो बस कर दे, हमें घर जाने दे भाई, बहुत देख लिया भाई, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते भाई, थोड़ा थोड़ा सब्र कीजिए। पर ये नई बात नहीं है, आप पहले आइए कि मेंटालिटी क्या है और चैलेंज क्या आ गया है। अब मेंटालिटी ये थी कि एक जमाने में आप मूवीज बनाते थे, आज आप कहते हैं धुरंधर को प्रोपेगेंडा है, तो धुरंधर की डिटेलिंग क्या थी याद है? ये फोटो याद है जहां पे जो ट्रेंड ऑपरेटिव है उसकी फिंगर ट्रिगर पे नहीं है, और जो टेररिस्ट है या गुंडा है, टेररिस्ट तो क्या अपने देश का गुंडा है, भारत में टेरर कर रहा था, उसकी ट्रिगर के ऊपर फिंगर है। तभी लोग इसको पीक डिटेलिंग कहते थे। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर है तो वो ये ध्यान रखेगा इस बात का कि उसका हाथ ट्रिगर पे ना हो, क्योंकि जब वो भागता है, जंप मारता है, ट्रिगर पे बच गया तो खुद को ही गोली मर जाएगी, सेल्फ इन्फिक्टेड वुंड हो जाएगा। पर जो गुंडा है, जो बदमाशी करता है, वो इतनी फाइन डिटेलों पे ध्यान नहीं देता। तो एक सीन में दो लोग, ट्रेंड और अनट्रेंड, अनट्रेंड ने भी बहुत मर्डर करे होंगे, बट उसका हथियार पकड़ने का स्टाइल और ट्रेंड व्यक्ति का स्टाइल डिफरेंट है। इस मूवी में क्या हो रहा है, किस तरह की गन है, किस तरह के पोस्टर्स हैं, अच्छा पोस्टर्स पे हैं, और किस तरह के सीक्वेंसेस हैं, उसकी डिटेलिंग तो सिर्फ ये है कि अरे ब्यूटीफुल लगना चाहिए, पसीना ज्यादा आए तो एक एस्थेटिक वे में पसीना आना चाहिए, कि ग्लैमर कम नहीं होना चाहिए, शूटिंग की सीक्वेंसेस होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, तो ग्लैमर कम नहीं होना चाहिए। भैया मैं अगेन बोलता हूँ, लोग इंस्टाग्राम पे जाके हर तरह का ग्लैमर देख लेते हैं, हर तरह का उसके ऊपर फिल्टर देख लेते हैं, हर तरह की लाइटिंग और शैडो देख लेते हैं, जरूरत क्या है? टीजर के समय लोग कहना शुरू हो गए थे कि अल्फा का टीजर है क्या, निकिता अमेरिकन स्नाइपर उसकी पूरी पूरी कॉपी की हुई है। अच्छा अब लोग बॉबी डियोल के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि बॉबी डियोल का बहुत बढ़िया रिवाइवल हुआ। कोई भी देखो, अंडरडॉग जब राइज करता है लोग खुश होते हैं। अब बॉबी देओल अंडरडॉग है? बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे प्लेटर पे सब कुछ मिला, धर्मेंद्र के बेटे जिनका अमेजिंग करियर रहा है, मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में टॉप 3-4 एक्टर्स में वो जाएंगे, सक्सेसफुल भी और एक्टिंग के हिसाब से भी, जो उनका वाइड रेंज था। चुपके चुपके देखिए वो KNOW कनो और NOW वी नो, वो कनो क्यों नहीं होता, दोनों नो क्यों होते हैं, क्या क्या तरह का ह्यूमर था ना। वाई इज KNOW ऑल्सो नो एंड NO ऑल्सो नो, वो नो क्यों नहीं होता। किस किस तरह की मूवीज थी, डायरेक्शन थी, और ही मैन तो थे ही थे, जो तरह की एक्शन थी। तो बॉबी डियोल गॉट एवरीथिंग, बट फिर करियर डाउन गया, तो लोगों में एक सिंपथी आई, किस तरह रिवाइव किया गया। पर उस रिवाइवल के बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस तरह की मूवीज चूज कर रहे हैं, आप किस तरह की एक्शन कर रहे हैं, किस तरह की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन रहे हैं। खैर वो उनका करियर है, वो जाने। एक व्यक्ति जिसका करियर रिवाइव हुआ बहुत अच्छी तरह, अक्षय खन्ना, उनकी स्क्रिप्ट चॉइस कॉन्स्टेंटली बहुत देर से अच्छी चल रही है। चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर बने थे, कौन सी अजय देवगन की मूवी थी, चाहे उसके बाद जिस तरह वो पोर्ट्रे करते हैं वो क्रूर शासक को, या जिस तरह वो
इसमें धुरंधर में काम करते हैं, तो लोगों को वो एक सिलेक्शन चॉइस है, बट दैट इज फॉर द एक्टर नॉट अबाउट द मूवी। अच्छा, आलिया भट्ट की एक रील बड़ी वायरल हो रही है जहां पे वो प्रीमियर के समय लोगों ने नोट किया कि बहुत अनकंफर्टेबल लग रही हैं, इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, एक अनकंफर्टेबल जोन लग रहा है। देखो किस तरह कॉन्शियस लग रही हैं, अनकंफर्टेबल लग रही हैं। लोगों ने इसको दूसरी एक्ट्रेस के एंगल पे भी लिया, अच्छी बात है, पर ये अनकंफर्टेबलनेस लोग कह रहे हैं मूवी में बड़ी कंफर्टेबलनेस थी। अनकंफर्टेबलनेस वहां पे भी थी जहां पे सबने वो सीरियल देखा, जब सीरियल नहीं सीरीज देखी, मेरे हिसाब से वो पूरी स्क्रिप्टेड थी। दैट आपको डायरेक्टर चाहिए, आपको स्क्रिप्ट चाहिए, समय रैना का शो, ये सब इतने इस लेवल पे एक एक लाइन आपकी स्क्रिप्टेड होनी पड़ती है, क्योंकि आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि कौन सी लाइन गलत तरह से वायरल हो जाए। ये उस तरह, और इनके पास टीम भी है, पैसा भी है। नॉर्मल आदमी कोई बात कर रहा है वो इतना रिव्यू नहीं कर सकता, उसके पास इतनी टीम ही नहीं होती है। आपके पास टीम भी है, आपके पास पैसा भी है, आप रिव्यू कर सकते हो, और वो रिव्यू आपने किया, बट उसका रिजल्ट क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। और अब आपका आइडियोलॉजी और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको मजा आता था मूवी दिखाने में, ये अमिताभ बच्चन की याद है किस तरह इंपॉर्टेंट है 786 इस पूरी मूवी में, जहां पे मंदिरों में जा जाके अमिताभ बच्चन ने कितनी मूवीज में मंदिरों में सवाल पूछे हैं, पर 786 हैं तो सेफ हैं। एक तो मूवी ये भी आई थी कि उन्होंने कोई चुन्नी डाली हुई है, उस पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से वो शील्ड बन जाती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो किस तरह की ढाल है। तो एक तरफ तो ये है, या एक तरफ तो ये है कि मुगल्स ने उठा के कश्मीर को ही इन्वेंट कर दिया था, कश्मीर ढूंढ दिया था, कश्मीर बना दिया था। एक तरफ तो वो वाला एंगल है मुगल्स का, एक तरफ ये एंगल्स है। तो नट नट शेल में आना शुरू करते हैं। नट नट शेल क्या है? एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है कि जो लोग हमेशा इस इकोसिस्टम को, तरुण आदर्श ने क्यों बोला है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्यों बोला उसने? अनुपमा चोपड़ा ने क्यों बोला? उसकी हालत याद है आपको, जब आपने धुरंधर को डिग किया, बोला घटिया मूवी है, देखने लायक मूवी नहीं है, तो पब्लिक का रिएक्शन आया। तो अब बॉलीवुड में एक क्राइसिस है कि भैया या तो आप पूरे उस इनर कोर ऑफ मलाई में हो जहां पे सब जुड़ा हुआ है, यशराज, करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, मूवीज किसको प्रमोट करना है, वो सब जुड़ा हुआ है, हु आर द रेनिंग लॉर्ड्स, तो वो तो कहीं जा नहीं सकते। बाकी जो लोग हैं जिनको बहुत बेनिफिट हुए हैं बॉलीवुड से, पर बहुत बेनिफिट ये भी है कि पब्लिक उनको सुने और सीरियसली ले, उनका करियर पब्लिक पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है फिल्म क्रिटिक्स ने जो अनुपमा चोपड़ा की हालत देखी उसके बाद, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सोशल मीडिया आने की वजह से लोगों में ये भी सवाल शुरू हो जाएगा कि अब हम करें क्या? अब हम उस बॉलीवुड को खुश करें या हम इसको करें? अच्छा, अब उसमें पब्लिक में डायरेक्टली जाके, वैसे तो आदमी जिस भी तरह के हो, पर वो बॉलीवुड में बड़े फनी टेक्स करते हैं। मैं सिर्फ बॉलीवुड संबंधित फनी टेक KRK की बात करना चाहता हूं, जहां पे वो फनी टेक लेते हुए कहते हैं कि 45 मिनट हो गए हैं मुझे अल्फा देखते हुए, बट आई डोंट नो व्हाट द डैश 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 इज गोइंग ऑन एंड व्हाई। फिर वो आलिया भट्ट को स्लैंग में बोलते हैं, ऐसी कॉमेडी कर रही है हर सीन में कि अब बेवकूफ आदमी भी पूछेगा आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये पूछना जरूरत है। अच्छा, उसके बाद फिर KRK आगे बढ़ते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके टेक्स होते हैं। आफ्टर वॉचिंग धुरंधर, आदित्य चोपड़ा ने पूरी स्टोरी धुरंधर की रिवर्स कर दी अल्फा बनाने के लिए। प्रूफ है कि आदित्य मंथली बैंकरप्ट हो गए हैं, ऐसा KRK कह रहे हैं। अल्फा इज प्रूफ के बॉलीवुड जीनियसेस पीपल को फिल्म में कह रहे हैं क्या बता रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सा ही डाल रहा हूँ, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला पर उसमें स्पॉयलर्स है, मैं स्पॉयलर्स डालना चाहता नहीं हूँ। बट अब एक बात सोचिए कि जब पूरे लोगों का इतना अटेंशन ध्यान हो और उसके ऊपर ये सवाल शुरू हो जाए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए अखबारों के रिव्यूज क्या हैं। अल्फा मूवी स्पाई फिल्म सो डल, आलिया भट्ट, शर्वरी, ऋतिक रोशन कैन नॉट रेस्क्यू इट। भैया डल नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम ही डल हो गया है, क्योंकि लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। और अब चमकता क्या है? जो अच्छा है, जो ओरिजिनल है। आप मेकअप करके ग्लैमर, जो ग्लैमर की इनकी परिभाषा है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो ग्लैमर से आप मूवी हिट नहीं कर सकते। यही नहीं, अब तो कुछ अखबार ये कह रहे हैं कि मेंटल टॉर्चर है। मेंटल टॉर्चर, जहां से मैंने बात शुरू करी कि भैया दिवालियापन आ गया है स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, एडिटिंग के अंदर, मेकअप के अंदर, एक्शन सीन। अरे ऋतिक रोशन पे भी एक बात कर लेते हैं। अरे भैया उनका एक एक्शन सीन ट्विटर पे वायरल हो रहा है, मैं नहीं डाल रहा अगेन, पर ओए होए होए होए, फ्लाइंग
किस तरह आप अपने कपड़ा पहनेंगे, यहां से करेंगे तो 6 बुलेट्स यहां से जाएंगी, यहां करेंगे तो 8 बुलेट्स यहां से जाएंगी। ये है पीक डिटेलिंग। अरे भैया आजकल ना एनिमेशन मूवीज में भी ये हो जाता है। एआई से बनी मूवीज में जिस तरह का एक्शन आ जाता है ना, वो आप जितना मर्जी अपने यहाँ पे डाल लीजिए नहीं आता। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगेन रैंडम रैंडम एआई की एक्शन की रील्स चल रही हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार, ग्रिटीनेस के अनुसार अब मूवी बनती है। पर एक खुशी है, एक टाइम था जब अमन की आशा बहुत बेची गई, लोग एक्सपोज नहीं कर सकते थे। एक टाइम पे था जब दाऊद इब्राहिम, पूरा डी नेटवर्क, कौन सी मूवियां उन्होंने फंड करी हैं, ये 90s बॉलीवुड, 80s बॉलीवुड की हिस्ट्री में दर्ज है। अब एक टाइम आया जब जनता खुद देख के मूवी पे कमेंट कर रही है। जैसे एक मूवी चौहान आ रही है, उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग उसी से पैनिक कर रहे हैं कि किस तरह चौहान की बात कर रहे हैं अजय देवगन, और किस तरह जो कश्मीर में टेरर है, जो कश्मीर में सेपरेटिज्म है, उसको एक्सपोज कर रहा है एक टीजर ही। तो वो अब लोगों को समझ आ रहा है। पर प्रॉब्लम, मैंने क्यों बोला, क्या यशराज स्टूडियोज, करण जौहर, इनका क्या इकोनॉमिक फ्यूचर है कि आप वैसी बना सकते नहीं, क्योंकि उसके पीछे पता नहीं कौन सी तारें आप पे जुड़ी हुई हैं, विचारधारा की, दोस्ती की, गॉड नोस क्या क्या चीजों की। तो आप वैसी मूवीज बना नहीं सकते, और ऐसी जनता देखेगी नहीं। सो इज इट द एंड ऑफ स्पाई यूनिवर्स इन यशराज? और इसके बाद जो आपकी रोमांटिक बीच मूवीज हैं वो आप करते रहिए, तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अब लोग, मुझे लगता है, धुरंधर 3 की वेट करेंगे। कुछ लोग तो ये भी मजाक कर रहे हैं, ऐसी मूवी देखने के बाद मैंने जाके दोबारा धुरंधर देखी थे, मेरा माइंड क्लियर हो। तो मैं तो ये मूवी देखने गया नहीं, जो सोशल मीडिया पे रिव्यूज हैं, कमेंट्स हैं, उसका थोड़ा थोड़ा मजा मैंने भी ले लिया है। हर रोज एक जख्म होता है, और मुझे लगता है बॉलीवुड पे ये जख्म बढ़ने वाले हैं, बढ़ते जाने वाले हैं। तो देखते हैं, मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, और जिनको अपना आईक्यू टेस्ट करना है वो जाके अल्फा भी देख सकते हैं।